हेलो दोस्तों, मैं सतीश पाल आज फिर एक नए यूज के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा यूज है यूज ऑफ हु। ये एक तरह से यूज हम पढ़ाते हैं और एक्चुअली ये यूज नहीं है। ये हर सेंटेंस हर टेंस का ये भाग है, चाहे पास्ट कहें, चाहे फ्यूचर कहें, चाहे प्रेजेंट कहें। उसमें भी इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हर सेंटेंस में आता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, बनता कुछ अलग है, होता कुछ और है और दिखता कुछ और है। एक सेंटेंस हम इसका देते हैं आप लोगों के सामने और इसको आप बनाइए। अभी देखिए क्या बनता है, फिर हम बात करेंगे इस पे। एक सेंटेंस है कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। ये एक सेंटेंस है कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। ये सेंटेंस है कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। एक बार इसको अपने कॉपी में बनाइए, देखिए क्या बनता है। बनाइए थोड़ा सा तो, और बात करें ये कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो थोड़ा सा बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर इंट्रोगेटिव बात करें तो इंट्रोगेटिव है, तो बनाइए थोड़ा सा, देखिए क्या बनता है। मुझे लगता है कि बन गया होगा। एक इधर देखिए क्या ये लोग सभी लोग बनाए हैं। क्या ये सभी लोग बनाए? मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा लोग यही बनाए होंगे और उनको लगता होगा कि हमने क्या एकदम सही बनाया है। उनको क्यों लगता है कि सही बनाए हैं, हम ये बता दें। क्यों वो लोग सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कौन सा? दूसरा वाला। दूसरा वाला क्यों? क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। हम भी यही पढ़ाते हैं कि जिसका जवाब यस या नो में नहीं दे पाओ उसको सेकेंड नियम से बनाओ। और सेकेंड नियम इंट्रोगेट प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट लिखा जाता है, नहीं हो तो नहीं। उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड और प्लस इंट्रोगेटिव मार्क। यही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम। और क्योंकि ये दूसरा नियम से बनेगा, एक पहला नियम से इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसको हम हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि कौन तुम्हें पढ़ा रहा है तो तुम कहोगे हाँ ना, तो कहेगा पागल है का, हाँ ना कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि कौन तुम्हें पढ़ाता है, कहता है हाँ ना पढ़ा रहा है, नहीं ना। इसको सेकेंड नियम से बनाते हैं, बताते हैं कि ये सर पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं, बताते हैं भैया पढ़ाते हैं, बताएंगे ना। तो सेकेंड नियम बनाएंगे और सेकेंड नियम बनाएंगे तो ठीक है। देखिए बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। डू या डज लिखने की जब बारी आती है तो सब कहते हैं कि सर जी डू या डज, तो यू को सब कहते हैं कि क्या है हमारा ये सब्जेक्ट है, ये क्या है क्वेश्चन वर्ड है। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लग जाता है। अब सब्जेक्ट लिखना है तो यू लिख देते हैं और अब क्या नॉट है ही नहीं। वर्ब लिखना है तो वर्ब क्या होता है, टीच हो जाता है। ठीक। और ये क्या फिर क्वेश्चन मार्क्स लगाकर लोग कहते हैं सही है। शायद आप लोग भी यही बनाए ना। आप लोगों की जानकारी में बता दें कि ये एकदम क्या है, गलत है। ये एकदम गलत है। अगर बात करें 0.001 की ना, ये 0.001 भी एकदम क्या है, गलत है। अगर 100 में बात करें तो एकदम गलत है ये। थोड़ा सा भी इसको हम सही नहीं कहते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये सही है। और आप लोगों को क्यों लगता है ये सही, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नियम का सेकेंड नियम है और सेकेंड नियम से आप लोग बना देते हैं। देखिए ये बात करें तो ये एक टेंस ही है, हम अलग से कुछ नहीं पढ़ाते हैं। यूज हम लिख देते हैं अलग से। आप लोगों को नॉलेज के लिए, आपको याद होने का एक तरीका है कि यूज लिख देते हैं तो लोगों को जल्दी समझ आता है। ये यूज नहीं, ये एक टेंस है। और टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना। यही है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दूसरा
लेकिन बनाए हैं आप ये और हम कह रहे हैं ये क्या है, गलत है। तो आइए देखते हैं क्यों गलत है। हम अगर कह रहे हैं गलत है तो क्यों गलत है, आज दिखाते हैं आपको क्यों गलत है। एक बात बताइए, अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। ये तीन चीज तो उस सेंटेंस में पक्का होगा, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे न हो, लेकिन सब्जेक्ट होगा जरूर। और क्या, वर्ब होगा जरूर, और इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है वो जरूर होगा। होगा ना। ये तब बताता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीज जरूर होगा उस सिंपल सेंटेंस में, चाहे सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। हाँ, अलग बात है ऑब्जेक्ट हो या ना हो, उसकी अलग बात होती है, लेकिन ये दो चीज जरूर होगा उसमें। ठीक, तब हम कहेंगे कि ये सिंपल है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव। अगर ये आप लोगों को लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये तीन चीज होना चाहिए, इसमें होना चाहिए तीन चीज। आइए खोजते हैं, ये तीन चीज होगा तब तो सही कहेंगे कि हाँ ये सही है, तब हम गलत हो जाएंगे कि हम गलत हैं, हम आप लोगों को गलत पढ़ा रहे हैं ना। तीन चीज खोजते हैं। सबसे पहले हम इसमें वर्ब खोजते हैं। वर्ब खोजने के लिए हम जो ऑफलाइन हमसे बच्चे पढ़ते हैं उनको हम बताएं, वर्ब खोजने के लिए उस सेंटेंस से करना पूछो। करना पूछो उस सेंटेंस से बताएगा कि क्या कर रहा है, कौन तुम्हें पढ़ाता है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है ना। कौन तुम्हें पढ़ाता है, क्या करता है, पढ़ाता है। तो ये क्या है, हमारा वर्ब है। समझ में आ गया। जो और हमारे यहाँ बच्चे भी आते हैं जो गांव देहात से आते हैं, उन लोग को अगर अपनी भाषा में नहीं समझा पाते हैं तो उन लोग को कहते हैं पूछो क्या कर था, पूछो क्या कर था, वो बताइए क्या कर था। तो क्या कर था, पढ़ावा था। पढ़ावा था, तो पढ़ाना क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ। अब आते हैं सब्जेक्ट के बारे, अब आते हैं सब्जेक्ट के बारे। सब्जेक्ट तुम लोग कहते हैं यू है, इसमें तुम लोग कहते हो कि सब्जेक्ट यू है। एक बात बताओ, एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। एक बात बताइए, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा तो वो कार्य करेगा तभी सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं खेल रहा हूं तो मैं कार्य कर रहा हूं ना कुछ, खेलने का, तो मैं सब्जेक्ट हुआ। उसी तरह मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, हम ना। तो हम सब्जेक्ट हुए कि आप कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप तो वहां पे चुपचाप बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं नहीं ना। तो आप सब्जेक्ट हो सकते हैं कभी। इस सेंटेंस में बात करें, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट हो सकते हैं कभी। आप तो चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन चिल्ला कौन रहा है, हम ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट मैं हूँ। जब इसमें हम सब्जेक्ट हैं और इसमें क्या हो, तुम लोग ऑब्जेक्ट हो, इसमें ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ही हो ना। ठीक, यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो, ये वर्ब है। ठीक, अब इस सेंटेंस में आते हैं, कौन तुम्हें पढ़ाता है। एक बात बताओ, क्या तुम लोग पढ़ा रहे हो, कौन तुम्हें पढ़ाता है, क्या तुम लोग पढ़ा रहे हो, बोलो। पढ़ा रहे हो तो बताओ तुम लोग पढ़ा रहे हो, हम कह देंगे तुम लोग सब्जेक्ट हो। जिस प्रकार मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पढ़ने का कार्य कर रहे हो, तो इसमें तो हम सब्जेक्ट हुए ना, हम तो सब्जेक्ट हुए। इसी प्रकार कौन तुम्हें पढ़ाता है, तुम पढ़ा रहे हो कि सब्जेक्ट कर रहे हो तुम लोग। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये पढ़ने का कार्य कर रहा है, पढ़ाने का कार्य नहीं कर रहा है। अब आते हैं सब्जेक्ट पहचानने के लिए, अगर ऑफलाइन हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो इन लोग को हम बताते हैं, और आप लोग भी शायद जानते होंगे कि सब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि कौन से प्रश्न करो सब्जेक्ट मालूम चल जाएगा। कौन से, उस सेंटेंस से कौन से प्रश्न करो। जैसे सेंटेंस है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसी से हम प्रश्न कर रहे हैं, कौन पढ़ाता है जी, कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। तो बताएगा मैं पढ़ाता हूँ। कौन पढ़ाता है,
मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, उसी तरह सेंटेंस में आते हैं, कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन तुम्हें पढ़ाता है। हम कहते हैं कि कौन से प्रश्न करो तो सब्जेक्ट बन चलेगा। जब कौन से ऑलरेडी प्रश्न हो रहा है तो क्या हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कौन से प्रश्न करने पे सब्जेक्ट मालूम चलता है, ऑलरेडी कौन दे दिया है तो सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। याद रखना कि जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा सब्जेक्ट का कार्य करने लगे तो वो सब्जेक्ट होता है, न कि इंट्रोगेटिव वर्ड। ठीक, तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट हो, वर्ब हो, क्या वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है? और कुछ तो बचा है नहीं इसमें, और कुछ तो नहीं ना बचा है, बस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है वो कि इंट्रोगेटिव नियम से बनाएंगे? नहीं ना। तो किस नियम से इसको बनाएंगे? सिंपल नियम से, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सिंपल नियम की बात करें तो क्या होता है? सिंपल नियम की बात करें तो यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, यह नियम होता है। तो बनाए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल नियम से हम ना, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब है ना। कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है इसमें कि बनाए इंट्रोगेटिव वर्ड से? नहीं ना। समझ में आ गया होगा आपको। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तो हु। वर्ब लिखना है तो वर्ब क्या है, ठीक। आप लोगों को बताया गया होगा एक नियम, एस एस पी पी। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी क्या, एक वचन। अगर सब्जेक्ट बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये ग्रामर का नियम है, याद रखिएगा। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ये याद रखिएगा, हमेशा एक वचन का होता है, सिंगुलर होता है। वो हमेशा सिंगुलर होता है, कोई भी सेंटेंस हो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक, तो ये सिंगुलर, तो ये तो प्लूरल है। वर्ब, वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल। तो इसको भी सिंगुलर बनाए तो सिंगुलर बना देते हैं, एस या ईएस लगाकर, हो गया सिंगुलर। अब क्या बचा, कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू है, हो गया। कौन तुम्हें पढ़ाता है, अब ये क्या हुआ हमारा, सही हुआ, ये एकदम सही है। 100 में 101% अगर कर दो तो वो सही है, ठीक ना। लेकिन ये कर दो तो एकदम गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड रहता तब हम बना लेते हैं ना। इसीलिए हम इसको क्या, सिंपल नियम बनाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट है, बस दो चीज है, यही दो चीज ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल नियम से बनता है। तो हमेशा याद रखना, जब इंट्रोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट का कार्य करने लगे तो वो सिंपल नियम से बनेगा, चाहे कोई भी टेंस में हो, कंटिन्यूअस में, फ्यूचर में हो, कोई भी हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में भी चले जाओ, ये हर सेंटेंस में भी आ सकते हैं और बनेगा सिंपल नियम से। इंट्रोगेटिव नियम से कभी मत बनाना। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो यहाँ पे चिन्ह लगता है ये इंट्रोगेटिव मार्क का ही लगता है, इंट्रोगेटिव मार्क ही लगता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बहुत बहुत गलती की है इसमें, इसको बनाने के लिए ना। टीचर भी हम लोगों को शायद यही बताते हैं कि यही होगा, यही बनता है, नहीं, ये बनता है, ये सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी अवश्य दबाइएगा, जिससे कि अगर हमारा कोई भी वीडियो आप लोगों के पास आता है तो आप लोगों को जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन मिलते हैं एक नए यूज के साथ। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।